Hello students, today I am going to start so new chapter which is so called the reproduction in animals related to class food. Dear student, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके लेक्चर को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है सभी प्रकार के जानवरों में रिप्रोडक्शन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि प्लांटेशन भी शामिल है, बहुत सारे एनिमल्स भी शामिल होते हैं। तो हम लोगों ने प्लांटेशन के भी रिप्रोडक्शन मोड को देखा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड और अन्य मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं। आज हम लोग एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखेंगे जो ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या हमें बताता है, जानवरों में प्रजनन से क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम इस फैक्ट्स को देखेंगे जो रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन प्रजनन प्रजनन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। ए फंडामेंटल फीचर of the living organisms in which they reproduce each individual organisms of their own kinds। ए फंडामेंटल फीचर, एक उसकी मुख्य विशेषताएं, यहां फंडामेंटल से है मुख्य प्रमुख, एक स्पेशल फीचर्स होती है सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसके तहत सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं किसको, ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, जिसके द्वारा सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी, अपनी बनावट जैसी, अपने रंग, अपने रूप, अपने हर एक स्ट्रक्चर्स के तहत उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, जन्म देता है। अब डियर स्टूडेंट, रही बात ये रिप्रोडक्शन तो फंडामेंटल फीचर है सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये एक्चुअली में सभी प्रकार के जीवों में घटित कैसे होता है। हाउ डज दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स whether they are tiniest organisms or bigger organism, कैसे ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों में घटित होता है ये रिप्रोडक्शन की क्रिया। अब इन सभी फैक्ट्स को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले तो देखना है कि ये रिप्रोडक्शन एक्चुअली में घटित कैसे होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स the reproduction process mainly occurs in two ways। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, रिप्रोडक्शन की जो घटना होती है वो अकरिंग होती है मेनली इन टू वेज, दो तरीके से इसको रिप्रोडक्शन कराया जाता है। उसमें पहला है टू गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर
यंग बेबीज, यंग बेबीज प्रत्यक्ष रूप से जन्म देकर, और दूसरा जो है, दूसरा वो है बाय लेइंग एग्स, अंडे के द्वारा। यही मुख्यतः दो विधियां हैं, या तो अपने शरीर से डायरेक्टली उसको जन्म देना है, या फिर अंडे के द्वारा हम अपने नए संततियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। यही दो मेथड्स है, टू गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग बेबीज और बाय लेइंग एग्स। अब हम बारी बारी से कैसे कुछ एक जीव डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देती है और कैसे कुछ एक जीव लेइंग एग्स यानी कि अंडे को उत्सर्जित करके और तब जो है तो अपने संतति का विकास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टू गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग बेबीज। To give birth directly to their young babies, those animals which give birth, which directly give birth to their babies are called leaf bearing or viviparous animals। टू गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग बेबीज, इसके तहत हम लोगों ने देखा द एनिमल्स व्हिच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड लीव बियरिंग, जो अपने बॉडी के भीतर उस संतति का विकास करे वही लीव बियरिंग एनिमल्स कहलाते हैं। और फिर विविपारोस, जिसको हम कहते हैं जरायुज, ऐसे जीव जो अपने संतति या संतान को अपने गर्भ में पालते पोसते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, सच एनिमल्स आर रेफर्ड एज लिव बियरिंग और विविपारोस, जिसको हिंदी में हम जरायुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, मैन, रैट, काउ, बफेलो, ये सब अपने संतान या संतति को अपने गर्भ में कई महीने तक धारण करते हैं। उसी गर्भ के भीतर इस तरह के बच्चे का विकास होता है और फिर अपना वो ड्यूरेशन पूरा करने के बाद वो जीव माँ के गर्भ से कहाँ आ जाता है, इस धरती पर आ जाता है। और फिर नए सिरे से उसके शरीर का, उसके हर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ एक्टिविटीज का जो है सो विकास किया जाता है। अब हम दूसरे टाइप बाय लेइंग एग्स को देखेंगे। By laying eggs,
अंडे के द्वारा कौन कौन से जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है उसको देखेंगे। दोज एनिमल्स which reproduce their young ones by laying eggs are called egg laying और oviparous एनिमल्स। ऐसे जंतुएं जो अंडे देकर के अपने बच्चे का जनन करती है, उसका विकास करती है, इस तरह के जीव जो है वो एग लेइंग अंडे देने वाली या फिर ओविपारोस जिसको हम कहते हैं अंड प्रजक। प्रजक मीन्स प्रजनन करना, अंड मीन्स अंडे। ऐसे जीव जो अंडे के द्वारा अपने संतति या संतान का विकास करते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स, सच एनिमल्स आर रेफर्ड एज एग लेइंग और ओविपारोस एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे इसके तहत कौन कौन से जीव जंतुएं शामिल हैं जो एग देकर के ही, अंडे देकर के ही अपने संतति का विकास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट रेप्टाइल्स रेंगने वाले, इसके अंतर्गत टर्टल जिसको हम कछुआ कहते हैं, क्रोकोडायल जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, क्रोकोडायल्स, स्नैक्स जिसे हम सांप कहते हैं, इटीसी। ये कुछ एक रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले हैं जो कि अंडे देकर के अपनी संतति, अपने संतान का विकास करते हैं। अब हम दूसरा इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एम्फीबियंस जिसको हम उभयचर कहते हैं। उभयचर से मतलब होता है ऐसे जीव जो लैंड पर भी सर्वाइव हो जाए और जो पानी में रहे वहां भी अच्छी तरीके से सर्वाइवल हो। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज एम्फीबियंस या उभयचर। देखेंगे ये गुण उभयचरों में भी मौजूद होता है। बहुत सारे ऐसे उभयचर हैं जो अंडे ही देते हैं, जैसे आपका फ्रॉग्स है, टोड्स है इत्यादि को अब हम देखेंगे। Nearly all amphibians reproduce through laying eggs। बहुत सारे ऐसे उभयचर एम्फीबियंस हैं जो अंडे देकर के ही अपने संततियों का विकास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स जिसको हम मेंढक कहते हैं, टोड, ये टोड भी मेंढक की ही प्रजाति होती है और ये सब के सब एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जैसे पानी में रह सकते हैं वैसे ही लैंड पर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। फिर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सम बर्ड्स लाइक रूबिन, पैरोट, क्रॉ, स्पैरो जिसको हम गौरैया कहते हैं, ये सब के सब जीव भी, बर्ड्स भी एग लाइंग बर्ड्स ही कहलाते हैं। अपने संतति का विकास अंडे के थ्रू करते हैं। सम काइंड्स ऑफ एग लाइंग मैमल्स, मैमल से यहां मतलब है स्तनधारी,
ऐसे जीव जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराता हो, अपने बच्चे को स्तनपान कराता हो। सम काइंड्स ऑफ एग लाइंग मैमल्स आर स्पाइनी एंटीईटर, spiny anteater and duck-billed platypus। ये कुछ एक ऐसे मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं जो अपने संतति का विकास अंडे देकर के करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बर्ड्स कैसे अपने एग्स का विकास करता है, बर्ड्स में कैसे एग्स की उत्पत्ति, एग्स कैसे बनता है, अब इसको देखेंगे। Actually, the birds have an egg shell in a yellow color, which is called the yolk, जिसको हम जर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्दी। प्रोटीन से भरपूर। प्रायः सभी प्रकार के बर्ड्स अंडे को उत्सर्जित करते हैं। जो अंडे को उत्सर्जित करते हैं और हर एक अंडा को जब आप ऊपर से खोलेंगे तो भीतर में पीले कलर का एक यॉक या प्रोटीन सेल मौजूद होता है, जिसको हम जर्दी कहते हैं। बहुत ही ताकतवर माना जाता है इस यॉक को। इट सप्लाइज फूड मटेरियल्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और इस जर्दी का मुख्य काम है अंडे के भीतर मौजूद भ्रूण। यहाँ एम्ब्रियो से मतलब होता है भ्रूण। तो अंडे के भीतर जो भी येलो कलर के भ्रूण मौजूद होते हैं, उस भ्रूण को उचित मात्रा में फूड सप्लाई करना किसका काम है? इस जर्दी या यॉक का काम होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिर देखेंगे एक और एलिमेंट इसके अंदर में मौजूद होता है, जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। उस एल्बुमिन का क्या काम है, अब इसको देखेंगे। The inner structures of an egg contains the layer of albumin two membranes and a hard shell। उस अंडे के व्हाइटिश पार्ट को हम एल्बुमिन कहते हैं। एक अंडा के अंदर व्हाइटिश पार्ट, तो उसको एल्बुमिन कहते हैं। और इस एल्बुमिन के अंदर में वो यॉक मौजूद होता है जो कंप्लीटली एम्ब्रियो के लिए बनता है। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार की झिल्लियां मौजूद होती है और उसके ऊपर में एक हार्ड आउटर कवरिंग सेल रहता है, जिसको छूने पर आपको वो सख्त महसूस होगा। फिर हम जब उबाल देते हैं वो आसानी से टूटना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली में ये अंडे जो होते हैं वो कंप्लीटली एक हार्ड सेल से बने हुए होते हैं,
जिसका व्हाइटिश पार्ट एल्बुमिन कहलाता है। फिर एल्बुमिन के चारों ओर दो प्रकार की झिल्लियां मौजूद होती है, उसमें से एक झिल्ली में यॉक लगा हुआ रहता है जिसको हम जर्दी कहते हैं। दीज एल्बुमिन helps animals to supply water and proteins। और इस एल्बुमिन का काम क्या है? टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे यॉक का काम है उसके लिए उचित फूड मटेरियल को पहुंचाना, वैसे ही एल्बुमिन क्या करता है? तो सभी प्रकार के अंड प्रजक या ओविपारोस एनिमल्स के एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को वाटर और प्रोटीन्स का क्या करता है? सप्लाई देता है। डियर स्टूडेंट, हम इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अन्य फैक्ट्स और टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।